छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। लली मोरी छोटी है, आप बड़े हैं लली मोरी छोटी। आप बड़े हैं लली मोरी छोटी, आप बड़े हैं लली मोरी छोटी। आप बड़े हैं लली मोरी छोटी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर। लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। लली मोरी छोटी है। राम जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, किसी के सामने नहीं झुकते हैं। अब समस्या है, लक्ष्मण जी आप ही कुछ करो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं क्या करूं, प्रभु झुकते नहीं, मैं क्या करूं। गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, कुछ तो करो भाई, ये झुक नहीं रहे, जयमाल नहीं पड़ेगी तो शादी कैसे होएगी। तो संतों ने मत दिया कि लक्ष्मण जी का जो चित्त है वो प्रभु राम जी के चरणों में है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी प्रणाम किए हैं भगवान को, और लक्ष्मण जी को देख करके प्रभु जैसे झुके उसे जानकी जी ने जयमाल डाल दी। कुंवर कुंवर कर भावर देही, नयन लाव सादर सबले। राम कथा तो बड़ी अद्भुत है, समय कम है, फिर भी बहुत कुछ समझा रहे हैं आप। जानकी जी का विवाह परात्पर प्रभु राम जी से होता है, उर्मिला जी का विवाह लखन लाल जी से होता है, मांडवी का विवाह भरत लाल जी के साथ होता है, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से होता है। जनकपुरी जी में आज आनंद मनाया जा रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बड़ा अद्भुत भाव है। अच्छा, गाली भी कहीं की प्रिय लगती है तो ससुराल। जनकपुरी में आज भी गाली दी जाती है। वो परंपरा अगर कोई बिहार उधर से होंगे तो देखते होंगे, ससुराल यहाँ बेटी के पक्ष से जब जाते हैं, दामाद जाए समधी जाए, तो अड़ोस पड़ोस की माताएं एकत्र होकर भोजन के समय गालियां दी। वो मंगल गाली है, कितनी प्रिय लगती है। और फिर बहुत देर तक भोजन करते हैं कि गाली मिलती रहे, कितनी प्रिय है। ये संस्कृति है हमारे सनातन धर्म की, ये सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की, ये शोभा है हमारे सनातन धर्म की। बताइए, ये सनातन धर्म की शोभा है कि गाली भी ससुराल की समधी के यहाँ की कितनी प्रिय लगे। अच्छा, गाल हमको कोई देवे, हमको कोई देवे तो मैं देखूं, पर मिलती है। और ये भी कहने वाला है हमको कोई गाली देवे तो फिर मैं देखूं। तो जिसको कहीं गाली नहीं मिलती उसे ससुराल में गाली मिलती है। बोले गलत कह रहे हो? माताएं क्या सोचती, हमारी बहनें क्या सोचती? अरे सखी, कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी मनोहर जोड़ी है, इनकी शादी हो जाएगी ना तो ये जानकी जी को लेने जब आया करेंगे तो अहोभाग्य है हमारे, हम लोग दर्शन किया करेंगे। इतनी सुंदर मनोहर जोड़ी का हम लोग दर्शन किया करेंगे। देखो भाव, देखो प्रेम। विवाह होता है और कभी कभी ज्यादा खुशी में नजर भी लग जाता है। महाराज जनक भी आज चारों पुत्रों को पुत्र वधुओं के साथ में देख करके इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं। उनके खुशी का ठिकाना विवाह होता है पूरी विधि के साथ। उसी सनातन, यही जो विवाह की पद्धति है अपने यहाँ सनातन धर्म में, यहीं से है। राम जी का जैसे जैसे विवाह हुआ है ना, बारात
माटी मंगल, तिलक, बारात आती है, द्वारचार है, द्वार पूजा है, चढ़ाव है, विवाह की रीतियां हैं, कोहबर का वर्णन है, विदाई की वेला का वर्णन है। कितना सुंदर चित्रण किया गया है। कभी कभी ज्यादा खुशी में नजर लग जाता है। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं। आज चारों पुत्रों को, चारों पुत्र वधुओं के साथ में देख करके महाराज दशरथ अति प्रसन्न है। ऐसा लगता है बस बेटा अब राज्य कारभार संभालने लायक हो गया है। पुत्र ने सित के साथ एक दिन महाराज दशरथ जैसे आईने में अपना मुकुट सीधा कर रहे थे तो यहाँ पर कानों के पास देखते हैं कि बाल पक गए हैं। जैसे ये सूचित कर रहे हो कि महाराज अब राम सब तरह से योग्य हो गए हैं। अब राम का राज्याभिषेक करके और प्रभु के चिंतन के लिए आप अब राज्य के कार्यभार से आप मुक्ति पाइए। और ये मन की बात गुरु जी से जाकर के उन्होंने कहा। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब विधि भरत सराहन। भरत जी का चरित्र भी हर तरह से प्रशंसनीय है। राज तिलक की तैयारी होती है, पर कह रहे ना कभी कभी ज्यादा खुशी में नजर लग जाती है। मंथरा के रूप में वो अयोध्या की बुरी दशा प्रवेश करती है, जिसने फूलों की तरह सजी हुई अयोध्या को उजाड़ करके वीरान कर दिया। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज तिलक मांग करके माता कैकेयी ने अयोध्या को दूरी कर दिया। मंथरा भड़काती है, मंथरा की बात को मान लेती है। ऐसा वर्णन आता है कि माता कैकेयी जितना राम जी से प्रेम करती थी उतना प्रेम तो भरत से भी नहीं करती थी। को न कुसंगति पाय न साई। ये कुसंगति का प्रभाव है। कोई ये कहे बेटा अगर अच्छे लोगों के संग में नहीं है, आप मना कर रहे हो, तो कहो वो बेटा कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो उसके कहने से वो ठीक नहीं है। कुसंगति एक न एक दिन बिगाड़ ही देती है। पर ये तो ग्रह दशा है। लोभ प्रवेश करता है मंथरा के रूप में। जरा सुने, लोभ प्रवेश करता है मंथरा के रूप में, क्रोध प्रवेश करता है कैकेयी के रूप में, और काम प्रवेश करता है महाराज दशरथ के रूप में। तीनों का प्रवेश हुआ। 3 आते हैं और 3 जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। 3 का आना होता है और 3 का जाना होता है। जहां काम तहां राम नहीं। प्रभु राम जी को वनवास होता है। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तन परिहर रघुवर बिराम, राम गयो शोक। भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर देते हैं। माता कौशल्या के समझाने के बावजूद भी महाराज दशरथ अपने आप को रोक नहीं पाए। उस क्षण की याद आई
उस क्षण की याद आती जब जब महाराज दशरथ के बाणों से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। रोते बिलखते श्रवण कुमार के माता पिता की याद करता है चक्रवर्ती महाराज दशरथ की। आप लोगों को जब तक समय रहा कर रहे हैं तो शांति से बैठा करिए, चाहे अगल बगल हो चाहे कोई हो, थप्पड़ मार के भगाएंगे, बकवास नहीं होगी यहाँ पे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज दशरथ याद करते हैं श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता, पुत्र के वियोग में अंधे माता पिता ने किस तरह से पंचभौतिक शरीर का त्याग किया था। मां कौशल्या समझाती है महाराज दशरथ को, देवी कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। जो हमारे हाथों कर्म हुआ है उस फल को भी मुझे राम जी के सहारे भोग लेने। क्या करेंगे इस पंचभौतिक शरीर को? राम के बिना इस शरीर की क्या कीमत है कौशल्या? राम के बिना इस जीवन का क्या महत्व है कौशल्या? जिसके जीवन में राम नहीं है उसका जीना और मरना तो एक बराबर है कौशल्या। जीवन रहते हुए भी राम रहित जीव मृत तुल्य है। जीवन तो उसी का सार्थक है कौशल्या जिसके जीवन में राम है। मुझे जाने दो तनु परिहरि रघुबर राव गयो सुरधाम। अपने प्रियतम की याद करते भगवान की याद में महाराज दशरथ ने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। देवराज इंद्र जिन महाराज दशरथ के चरणों की चौकी रखने आते थे, देवराज इंद्र के आधे आसन में जिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ का स्थान था, उस भौतिक संपदा को आज तिनके की तरह त्याग दिए। राम के वियोग में अपने पंच भौतिक शरीर का राम दशरथ जी ने त्याग कर दिया। भरत को जब पता चली मां के कहने पर प्रभु राम जी वन को गए हैं, सब विधि भरत सराहनीय, कितना उनके चरित्र पर चित्रकूट मनाने के लिए जाते हैं, भगवान की चरण पादुका लेकर के आते हैं। ये पादुका क्यों लाए? पादुका का भी बड़ा महत्व है। ये पादुका भरत जी के चित्त में शायद ये चला कि धन्य है ये भगवान राम के चरणों की पादुका, धन्य है भगवान राम के चरणों की पादुका कि जिस पादुका को स्वयं भगवान के चरण संवारते हैं। पादुका का पूजन होता है, गुरु जी के पादुका को रखते हैं। क्यों रखते हैं? जूते को क्यों नहीं रखते? प्रश्न तो आ सकता है ना, जूते को क्यों नहीं रखते? पादुका क्यों रखते हैं? जूता पैर को संभालता है और पैर पादुका को संभालता है। जूता कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, पर पादुका वही पहन सकता है
चरणों में पादुका को संभालने की क्षमता है। तो शायद भरत जी ने सोचा कि धन है ये पादुका, जिस पादुका को मेरे प्रियतम प्रभु राम जी के चरण कमल संभालते हैं, वो चरण पादुका ले जाकर के जब हम अयोध्या की राजगद्दी में अभिषिक्त करेंगे तो ये चरण पादुका हमें भी संभालेगी और अयोध्या को भी संभालेगी, क्योंकि ये चरण पादुका भगवान के चरणों से संभली हुई है। ऐसा अद्भुत चरित्र है राम जी का, इतना अद्भुत चरित्र है। परांदारां चक्षुषाणां विपश्यति, ऐसा अद्भुत चरित्र है। राम जी के आंखों के सामने कोई नारी आती है तो प्रभु राम जी या तो उसे मां के रूप में देखते हैं या उसे बहन के रूप में देखते हैं। आगे भगवान चले ऋषियों को दर्शन देते हुए दंडक वन में सूपनखा, पर राम जी का चरित्र इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत चरित्र है। उनके सामने कोई नारी आती है तो या तो मां के रूप में या बेटी के रूप में देखते हैं। पर यह सूपनखा भी बड़ी विचित्र है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचार। बड़े दिनों से शादी खोज रही थी, बड़े दिनों से शादी खोज रही थी। आपके समान कोई जग में पुरुष नहीं सुंदर है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है, और बड़े संयोग से विधाता ने ये संयोग भी बना दिया है। अब सोचिए उस संस्कार, वही संस्कार अब कलयुग में चल रहा है। सूप नखा, सूप नखा, सूप नखा। सूप जैसे, बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलेंगे आगे। वही चरित्र चल रहा है। मां की कोई मान नहीं, पिता की कोई मर्यादा नहीं, कुल खानदान की कोई परवाह नहीं, मिट जाए मान बचा रहे, पर तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आओ बढ़िया विधि ने विधान रच दिया है। तुम कहीं की भी हो, हम कहीं की भी हो, और चलो कहीं चल रचा लेते हैं शादी। बड़े खुश है, माँ भी बड़ी खुश है, पिता भी। नहीं खुश रहोगे तो फिर खुश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी संस्कारिक औलाद आपने बड़े भाग्य से आपको मिली है कि खुश रहना पड़ेगा। वो राम जी की कृपा है, जबरदस्ती खुश रहना पड़ेगा। लोग कहते भी हैं हमसे, हम लोग तो जाते हैं उधर ना, महाराज जी जहाँ बच्चों की खुशी है वहां हम भी खुश हो गए। अरे नहीं खुश होगे तो क्या करोगे? खुश रहना पड़ेगा जबरदस्ती। पर वो आत्मा जानती है कि वो किस कुल से आ रहा है, वो किस कुल से आ रहा है, कुछ पता रहता नहीं। 80% रिश्ते टूट रहे हैं बस इसी उसमें। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। किसी का अपमान नहीं करना चाहता। लक्ष्मण जी ने अंततः जब सूपनखा आई गई अपने उसमें, करोगे क्यों नहीं, जबरदस्ती करोगे। तो लक्ष्मण जी अपने स्वरूप में आए और दे दिए नाक कान, चला गया। दौड़ती है, खरदूषण को भड़काती है। प्रदूषण भी आते हैं, उनका भी संहार होता है। फिर जाकर के रावण की सभा में स्वयं रावण को धिक्कारती है। अरे धिक्कार है तुम्हें, मद पी करके लंका में पड़े हुए हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पर है। अरे मैं उधर से आ रही थी तो दो तपस्वी हैं, उन्होंने सुना कि जैसे जाना कि मैं रावण की बहन हूं, तो वो हमारा नाक कान काट दी।
सिर्फ तुम्हारी बहन मान करके, तुम्हारी बहन मैं हुई इसलिए मेरी नाक कान काटी गई, क्या ये अपराध है? धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को भाई, धिक्कार है। जाके भड़का, बड़ी विचित्र बात। भगवान दंडक वन में है, सूर्पनखा के भड़काने पर रावण आता है, मारीच की सहायता से माता जानकी जी का हरण करता है। भगवान माता जानकी जी की खोज में निकलता है। वन्य लताओं से, पक्षियों से, भंवरों से पूछते हैं जानकी जी का पता। ये भी लीला है भगवान की। हनुमान जी के साथ सहायता से सुग्रीव जी से मित्रता होती है। हजारों भगवान वानरों की सहायता से माता जानकी जी को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज को भेजते हैं। हनुमान जी जाते हैं, जब लंका पहुंचते हैं, रावण की सभा को देख करके हनुमान जी भावचकित रह गए। ओहो, ऐसा अशोक वन उजाड़ करके निशाचरों को मारे, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारे। माता जानकी जी से परिचय हुई। माता जानकी जी भी हनुमान जी को देख करके बहुत खुश हुई। मेघनाद ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण की सभा में लेकर के। अब बड़ी समस्या है हनुमान जी के साथ, बंधे हुए हैं। और ये रावण जब देखा, अरे ये क्या नहीं कर सकता, अंग भंग करी पठिए बंदर। कहता ना कि इसको रावण दूत को मारना नहीं चाहिए। वहां विभीषण जी ने थोड़ी सहायता की, अंग भंग करी पठिए बंदर। अब जब रावण ने कह दिया कि इसका अंग भंग करो, हनुमान जी सोचने लगे कि भगे भगवान, पता नहीं कौन सा अंग भंग करेगा। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, अतुलित बलधामम, बुद्धिमत्ता। हनुमान जी जैसे कहता है, रावण ने कहा अंग भंग करी पठिए बंदर, तो हनुमान जी याद कर कि कहीं वही सूर्पनखा की याद अगर कर लिया अपने बहन की, तो ऐसे ही करा देगा अंग भंग। अब कौन सा अंग भंग करेगा? बहन की याद करे किया तो फिर यही अंग भंग करेगा। तो बड़ी विचित्र बात होती है यहाँ। कहता अंग भंग कर पठिए बंदर, तो हनुमान जी अपनी क्या करें, कुछ बुद्धि अपने पूंछ की ओर देखते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो कभी गए ममता पूंछ पर। वो रावण ने देखा कि तो इसकी ममता जो है पूंछ पर है। अच्छा, ये पूंछ भी बड़ी विचित्र है, पूंछ भी बड़ी विचित्र है। इस पूंछ के पीछे दुनिया पड़ी रहती है। जहां जिसके पीछे पूंछ अड़ी रहती है, उसी के पीछे दुनिया पड़ी रहती है। हाथ की ज्यादा पूंछ हो जाए तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। ये पूंछ भी बड़ी विचित्र है। ज्यादा पूंछ ना हो तब तो ठीक है, और पूंछ ज्यादा अगर हुई तो दुनिया पीछे पड़ी। एक काज बड़ा सुंदर प्रसंग आ गया। गांव में जब कोई हाथी आती है ना, तो हम लोग गणेश जी मान करके वंदना करते हैं, कहते हैं चलो 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 गणेश जी आए आज गांव में, सालों बाद गणेश जी आए हैं, चलो दर्शन करो। सब लोग अपने घर से निकल करके गणेश जी के पूजा के लिए जिसके जो मन पड़ता है, कोई हल्दी दूध ये लेकर के खड़े रहते हैं। गणेश जी आए हैं, टीका लगाता है ना, लाइन लगी रहती है, गणेश जी गांव में आए हैं। क्यों भैया ऐसे होता था ना गांव में पहले, जब आज महावत लेकर के हाथी को आता, हम गणेश जी मानते ना,
खड़े रहते हैं। और जितने लोग गणेश जी के पूजा के लिए खड़े रहते हैं उतने कुत्ते गणेश जी के पीछे पड़े रहते हैं। उतने ही पड़े रहते हैं। जब चले गए कुत्तों से पूछा गया कि भाई, पहले के जमाने में बोलते थे भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों इतने पीछे पड़े हो? कुत्ते कहते हैं हमें दिक्कत इससे नहीं है, हमें दिक्कत इससे है कि जितने लोग गणेश जी के लिए, उस हाथी के लिए खड़े हैं, इसलिए हम उनके पीछे पड़े हैं। इतने लोग गणेश जी के पीछे, गणेश जी के लिए क्यों खड़े हैं, यानी इतने लोग उस हाथी के लिए क्यों खड़े हैं, इसलिए हम उस हाथी के पीछे पड़े हैं। कहने का मतलब पूंछ ज्यादा होती है तो फिर पीछे पड़ने वाले भी पीछे पड़ जाता है। ज्यादा नहीं जाएंगे, समय भी अपनी गति पर चल रहा है। अंततः कब के ममता पूंछ पर आग लगाई गई। हनुमान जी का काम भी सिद्ध हुआ। रहा नगर बसन घृत तेला। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है। सब लोग सेवा दिए, कहने लगे कि पूंछ में आग लगाओ। अरे महाराज चिंता मत करिए, सब लोग सेवा करेंगे। रहा नगर बसन घृत। सब जब खत्म हो गया तो लंका के जितने भी निशाचर थे, भाई कहा कि दूत बोले कि तो सब खत्म हो गया लंका का। तो कहते हैं सबकी चिंता मत करो, हमारे घर से सब सेवा दे रहे हैं। जब खत्म हो गया था, पूंछ बढ़ने लगी, घृत तेला, सब कुछ खत्म हो गया, तो सब निशाचरों ने सेवा दी। कहीं से कपड़ा आया, कहीं से तेल आया। तो जब आग लगाई गई ना, तो हनुमान जी भी बड़े खुश थे। बोले सबने हमारी सेवा की है तो आप सबकी हम भी सेवा करेंगे। कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके यहाँ से घी तेल नहीं आया था। तो हनुमान जी ने कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां अपनी पूंछ को घुसेड़ा नहीं। शिवा भी भीषण कर, ठीक है। अंततः माता जानकी जी की खोज करके हनुमान जी जाते हैं। भगवान वानरों की सेना ला करके लंका में कुंभकर्ण, मेघनाद, इन सब के साथ में हजारों हजार निशाचरों का वध करके, रावण का संहार करके भगवान जगत जननी माता जानकी जी को लेकर के 14 वर्ष बाद अयोध्या पहुंचे। आज पुनः उजड़ी हुई अयोध्या में फूलों की होली खेली गई। उजड़ी हुई वीरान अयोध्या सज गई। भगवान के मंगलमयी आगमन से भगवान का राज्याभिषेक होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत, दुह्यं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। यदुवंश में प्रवेश करें। यदु कोई यादव वंश नहीं है, ये क्षत्रिय वंश है। यदुवंश इसी वंश में, इस वंश के प्रतापी राजाओं में हनुष है। हनुष हुआ है। उनके 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, वियाति और कृति। यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। इनके जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं अयाति का विवाह देवयानी के साथ होता है, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदु के वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है। यदुवंश का ये है वर्णन। राजा ने कहा महाराज देवयानी ब्राह्मण पुत्री है, राजा अयाति क्षत्रिय है। देखिए यहां पर वर्णन है, ये वंश क्षत्रिय वंश है।
फिर इनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले देवयानी अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने। सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उसने जल्दी से भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने उसको बुरा भला कहा तो शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में डाल दिया। दोनों का झगड़ा हुआ, कुएं में डाल दिया। मृगया के लिए निकले हुए राजा अयाति जो वहां से गुजरे, कुएं से चीख चिल्लाहट वो सुन करके देवयानी को निकाला और निकाल करके देवयानी के साथ गंधर्व विवाह किया। क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी जो है देवयानी को कुएं में डाल दी थी, इसलिए शर्मिष्ठा दंड की भागी है। तो शर्मिष्ठा को फिर देवयानी की दासी बन करके रहना पड़ा। शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बन करके रह रही है। महाराज अयाति जो है जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है और हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए महाराज ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी स्वीकार कर लिया। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वसु। दासी के 3 पुत्र हुए, द्रुह, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा कि जिसको हमने दासी बना करके भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं श्राप देता हूं कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाए। ययाति ने कहा महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दिया है, आपकी बेटी को ही तो कष्ट होगा, पति अगर वृद्ध हो जाएगा तो। शुक्राचार्य ने कहा भाई मैं तो ये बात सोचा ही नहीं, श्राप दे दिया। अच्छा आपके 5 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की युवावस्था लेकर के आप भोग कर लेना। तो राजा ययाति अपने बड़े पुत्र से कहा बेटा असमय में मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरी वृद्धावस्था को लेकर के तुम युवावस्था मुझे प्रदान करो। देखिए पिता की आज्ञा यदु ने माना, बड़े विवेकशील है। यदि पिताजी को मैंने अपनी युवावस्था दिया तो मुझे मातृ संबंध का दोष लगेगा, लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को प्रदान किया। यदु ने भी पहले मना नहीं किया था, फिर छोटे उनके मन में ये आया कि मैं बड़ा पुत्र हूं, अगर मैं देता हूं तो मुझे पाप लगे, लेकिन छोटा पुत्र ये कुछ नहीं सोचा और अपनी युवावस्था पिता को दे दिया। न जातु काम काम मुपभोगे न शम्यति। ये कामनाओं की बात है। महाराज ययाति ने छोटे पुत्र की युवावस्था ली, पर है ये कामनाओं की बात। इन कामनाओं से तृप्ति होने वाली नहीं है, मुक्ति होने वाली नहीं है। कामनाओं से कभी शांति पाने वाला नहीं है जीव। जितना भोग करो उतनी ही बढ़ती है। यह फल कर फल विषय न भाई। इस मानव शरीर का फल ये नहीं है कि सुंदर शरीर सुंदर काया पा करके आप वासनाओं का भोग करो। इस शरीर को पा करके आप व्यसन करो, इस शरीर को पा करके आप इसको दुर्व्यसन में लगा दो। लेकिन आज का जो सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो यही करता है। सुंदर शरीर सुंदर काया सुंदर परिवार पा करके फिर व्यक्ति मार्ग से भटकता है। जो नहीं करना चाहिए वो करता है, अभक्षाभक्ष खाता है। बड़ा पश्चाताप हुआ अंततः सोचने के बाद महाराज ययाति को बड़ा पश्चाताप हुआ। एकांत का सेवन करके भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करके प्रायश्चित किया। यही वंश आगे चलता रहा। इसी वंश में रंतिदेव हुए। इसी की एक शाखा निकली पांचाल वंश की, यहीं से निकली मगध वंश और पांचाल वंश। महाराज ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम यदु था। इन्हीं की कई पीढ़ियों के बाद एक राजा देवमीड़ हुए।
देवमीड़ की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र सूरसेन हुआ। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। वो नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन। सूरसेन के सुखदेव आदि हुए। सुखदेव जी भगवान की इस पावन कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इलाम, देवकी, प्रमुखायासन, पत्न्यानक दुंदुभे। ये 7 पत्नी है। सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। जब देवकी के 6 पुत्र हुए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं। बलगद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि बलराम जी के भाई हैं। ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी जो देवकी है, उनके 8 पुत्र हुए। 8वें में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने नष्ट किया, मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है, उन्हें बलराम कहते हैं। और 8वीं संतान के रूप में मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ। कन्हैया का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में आकर के लीला की, और फिर मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किए। जरासंध के मद को उन्होंने दूर किया। जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका जाकर के भगवान ने अनेकों विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध करा। ये कथा सब सुना। आचार्य सुखदेव जी के इन पावन शब्दों को सुनकर के महाराज परीक्षित चरणों में साष्टांग हो जाते हैं कि प्रभु गुरुदेव, आपने राम की कथा, राम जी की कथा को सूक्ष्म में सुनाया, वो ठीक है, पर जो हमारे प्राणों के रक्षक हैं, जो हमारे वंश के रक्षक हैं, वो प्रभु, वो भगवान श्री कृष्ण जो मेरी रक्षा के लिए मेरे मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उन प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाइए प्रभु। हे गुरुदेव, उन भगवान की कथा को आप विस्तार से सुनाइए। मैंने सब कुछ सुन लिया, आपकी बातों पर तर्क नहीं किया, राम कथा में तर्क नहीं किया, पर मेरी इच्छा है कि आप भगवान श्री कृष्ण की उस पावन कथा का विस्तार करें। परीक्षित की बात सुन करके आचार्य सुखदेव जी का हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि अच्छे वक्ता को अगर अच्छा श्रोता मिल जाता है तो गूढ़ से गूढ़ शब्द भी, गूढ़ से गूढ़ बातें भी व्यासपीठ से वो रख दिया करते हैं। महाराज, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी कथा का मैं जो पान कर रहा हूं, मेरा हृदय कहता है कि उस कथा का रसपान निरंतर करता है। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपकी जो नैष्ठिक बुद्धि है वो भगवान के चरणों में जिस तरह से लगी हुई है, मैं भी धन्य हो गया हूं तुम्हारे जैसा श्रोता पाकर के। फिर कथा का विस्तार करना है कि राजन, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब